तुम्हें भी ये तो पता ही होगा कि पौधे सांस लेते हैं, पर कहां से और कैसे? ऐसा कौन सा छेद है जहां से ये सांस ले रहे हैं? देखो, जैसे हम सांस लेते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत होती है, जो हम निकालते हैं, और पौधे CO2 लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसकी जरूरत हमें है। और ऐसे ही भाईचारा चलता रहता है, भाईचारा ऑन टॉप। अब पौधे के अंदर CO2 से ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि पौधे को सनलाइट, पानी और CO2 तीनों चाहिए होते हैं, तब जाके ऑक्सीजन और शुगर बनती है। शुगर तो पौधा अपने पास रख लेता है ताकि वो जिंदा रह पाए, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में मदद करता है एक छेद जो पौधे की पत्तियों पर होता है, इसे स्टोमेटा बोलते हैं। ये खुलता और बंद होता रहता है, इसी के जरिए CO2 पौधे के अंदर जाती है। यही वो छेद है जहाँ से पौधे सांस लेते हैं। तुम्हें भी ये तो पता ही होगा कि पौधे सांस लेते हैं, पर कहां से और कैसे? ऐसा कौन सा छेद है जहां से ये सांस ले रहे हैं? देखो, जैसे हम सांस लेते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत होती है, जो हम निकालते हैं, और पौधे CO2 लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसकी जरूरत हमें है। और ऐसे ही भाईचारा चलता रहता है, भाईचारा ऑन टॉप। अब पौधे के अंदर CO2 से ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि पौधे को सनलाइट, पानी और CO2 तीनों चाहिए होते हैं, तब जाके ऑक्सीजन और शुगर बनती है। शुगर तो पौधा अपने पास रख लेता है ताकि वो जिंदा रह पाए, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में मदद करता है एक छेद जो पौधे की पत्तियों पर होता है, इसे स्टोमेटा बोलते हैं। ये खुलता और बंद होता रहता है, इसी के जरिए CO2 पौधे के अंदर जाती है। यही वो छेद है जहाँ से पौधे सांस लेते हैं।